माँ काली का ज्ञान। माँ काली सनातन धर्म की एक प्रमुख देवी है, जिन्हें शक्ति, क्रोध, संहार और पुनर्जन्म की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे अंधकार को नष्ट करने वाली, बुराइयों का संहार करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। माँ काली की साधना तंत्र, मंत्र और योग साधना से जुड़ी होती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक जागरण, आत्मशुद्धि और शक्ति प्राप्त करता है। माँ काली का स्वरूप। माँ काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर और दिव्य होता है। वे श्मशान में निवास करने वाली, काले रंग की, खुले केशों वाली, रक्त रंजित जीभ निकाले हुए, 4 भुजाओं वाली और सिरों की माला पहने हुए हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में असुर के सिर का प्रतीक होता है। अन्य 2 हाथों से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनकी नग्नता संसारिक मोह से मुक्ति को दर्शाती है, जबकि उनके गले में लटकती नर मुंड माला मनुष्य के अहंकार, वासनाओं और अज्ञानता के नाश का प्रतीक है। माँ काली की उत्पत्ति शास्त्रों में माँ काली की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। ओंग माँ दुर्गा के क्रोध से उत्पत्ति देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब महिषासुर और अन्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने युद्ध करते हुए जब चंड और मुंड को देखा, तब उनके भीतर अपार क्रोध उत्पन्न हुआ और उनके माथे से माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने क्रोध में आकर चंड मुंड का संहार कर दिया, जिससे वे चामुंडा भी कहलाने लगी। 2 रक्त बीज वध कथा। रक्त बीज नामक असुर को वरदान था कि उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरते ही उससे नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। जब देवताओं के लिए उसे हराना असंभव लगने लगा, तब माँ दुर्गा ने माँ काली को उत्पन्न किया। माँ काली ने युद्ध के दौरान अपनी जीभ फैला दी और रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे उसका वध संभव हो सका। माँ काली के विभिन्न रूप। माँ काली के कई रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। दक्षिणा काली, यह रूप सौम्य और करुणामयी है, जिसमें माँ काली भक्तों को आशीर्वाद देती है। महाकाली, यह स्वरूप ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है और अनंत काल का प्रतिनिधित्व करता है। भद्रकाली, यह स्वरूप भक्तों की रक्षा करने और उनके कल्याण के लिए जाना जाता है। चामुंडा काली, यह स्वरूप चंड मुंड राक्षसों के संहार से संबंधित है। शमशान काली, यह रूप तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो श्मशान में साधना करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। माँ काली की पूजा विधि। माँ काली की पूजा विशेष रूप से अमावस्या की रात को की जाती है। विशेषकर काल रात्रि, दीपावली और काली पूजा के अवसर पर भक्तगण माँ काली की उपासना करते हैं। माँ काली की पूजा करने के चरण। स्नान एवं शुद्धिकरण। पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शुद्ध करें। मंत्र जाप। माँ काली के बीज मंत्र जैसे एयुएम क्रीम कालिकायै नमः या एयुएम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी का जाप करें। धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण। माँ को धूप, दीप, फल, मिठाई और नारियल अर्पित करें। काली चालीसा एवं आरती। माँ की चालीसा, स्तुति और आरती करें। तंत्र साधना। उच्च साधकों के लिए, जो लोग तांत्रिक साधना करते हैं, वे विशेष अनुष्ठानों द्वारा माँ काली की कृपा प्राप्त करते हैं। माँ काली का तांत्रिक महत्व। माँ काली तंत्र शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है। तांत्रिक परंपरा में माँ काली को महामाया कहा गया है, जो योगियों और साधकों को मोक्ष प्रदान करती है। तंत्र साधना में माँ काली को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र, यंत्र और साधना पद्धतियां अपनाई जाती हैं। काली साधना के लाभ भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि प्राप्ति, शत्रुओं का नाश एवं आत्मबल में वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। माँ काली के प्रमुख मंदिर। 1 काली घाट काली मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यह मंदिर माँ काली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां हजारों भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। 2 दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यह मंदिर महान संत रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली है। 3 कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी, असम। यह तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। 4 तारापीठ, पश्चिम बंगाल। यह स्थान माँ तारा, काली का एक रूप, की साधना के लिए प्रसिद्ध है।
माँ काली के प्रमुख मंत्र बीज मंत्र एयूएम क्रीम कालिकायै नमः महाकाली। मंत्र एयूएम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दक्षिणा काली मंत्र एयूएम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ काली की कृपा कैसे प्राप्त करें? सच्ची भक्ति रखें। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे आवश्यक चीज भक्ति और समर्पण है। निष्काम साधना करें। स्वार्थ रहित उपासना माँ काली की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। सत्संग और साधु सेवा करें। संतों और साधुओं के सानिध्य में रहने से माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। साधना में नियम और संयम रखें। साधक को ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, माँ काली केवल संहार की देवी ही नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और सृजन की शक्ति भी है। वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और आत्मज्ञान प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से माँ की उपासना करता है, उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माँ काली का ध्यान और साधना करने से साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति होती है। माँ काली, जिन्हें जगत जननी, आद्याशक्ति और महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति की परम प्रतिमूर्ति है। उनका स्वरूप और संदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान। माँ काली का स्वरूप और प्रतीकात्मकता। माँ काली का काला रंग अज्ञानता के विनाश और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। उनका विकराल रूप असत्य, अधर्म और अन्याय को नष्ट करने के लिए है, जबकि अपने भक्तों के लिए वे करुणा और ममता का सागर हैं। माँ काली का संदेश। माँ काली हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भय से मुक्त करता है। उनका उपदेश है कि जीवन की हर कठिनाई हमें उनसे और करीब लाने का माध्यम है। वे हमें अंधकार के बाद प्रकाश का अनुभव करना सिखाती हैं, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकें। भक्तों के लिए माँ काली का आशीर्वाद। जो भक्त माँ काली के प्रिय बनना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नियमित पूजा और साधना। माँ काली की नियमित पूजा और साधना से भक्त उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। सच्ची भक्ति और समर्पण। भक्तों को अपने मन में सच्ची भक्ति और समर्पण का भाव रखना चाहिए, जिससे माँ काली की कृपा प्राप्त हो सके। धैर्य और साहस। जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए, क्योंकि माँ काली हमें सिखाती हैं कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। अहंकार का त्याग। माँ काली का विकराल रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए और विनम्रता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। माँ काली का संदेश हमें जीवन में निर्भीक, धैर्यवान और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उनकी उपासना से हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने में सहायता करता है। माँ काली के प्रमुख मंत्र बीज मंत्र एयूएम क्रीम कालिकायै नमः महाकाली मंत्र एयूएम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और माँ काली की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। माँ काली के प्रमुख मंदिर काली घाट काली मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यह मंदिर माँ काली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ हजारों भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यह मंदिर महान संत रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली है। कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी, असम। यह तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। तारापीठ, पश्चिम बंगाल। यह स्थान माँ तारा, काली का एक रूप, की साधना के लिए प्रसिद्ध है। निष्कर्ष, माँ काली का संदेश हमें जीवन में निर्भीक, धैर्यवान और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उनकी उपासना से हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने में सहायता करता है।
अंत में माँ काली का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करती है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि आप माँ काली के संदेश को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो निम्नलिखित वीडियो आपकी सहायता कर सकता है। हाल के समय में माँ काली से संबंधित कुछ घटनाएं और विवाद सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में वायरल हुए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है। वाराणसी में पुजारी द्वारा आत्महत्या। दिसंबर 2025 में वाराणसी के गाय घाट क्षेत्र में एक पुजारी अमित शर्मा ने मां काली के दर्शन न होने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। पूजा के दौरान उन्होंने अपनी ही गर्दन काट ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा का विषय बनी। यूक्रेन द्वारा मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर का प्रसारण। यूक्रेन के एक सरकारी ट्विटर हैंडल से मां काली की एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई, जिससे भारतीय समुदाय में आक्रोश फैल गया। बाद में यूक्रेन ने यह पोस्ट हटा दी। आईटी बाबा का विवादित वीडियो। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आईआईटी बाबा नामक व्यक्ति मां काली पर विवादित टिप्पणी करते नजर आए। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। मां काली के भक्ति गीत और वीडियो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मां काली के भक्ति गीत और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें भक्त उनकी स्तुति करते नजर आते हैं। इन घटनाओं ने मां काली के प्रति लोगों की आस्था और भावनाओं को उजागर किया है। साथ ही समाज में धार्मिक संवेदनशीलता के महत्व को भी रेखांकित किया है। यदि आप मां काली के संदेश और उनकी उपासना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो निम्नलिखित वीडियो आपकी सहायता कर सकता है। माता रानी, जिन्हें हम देवी दुर्गा, पार्वती, अम्बे, भवानी आदि नामों से जानते हैं, हिंदू धर्म में शक्ति, साहस, प्रेम और करुणा की प्रतीक है। उनका संदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, धर्म का पालन करने और सच्चाई के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। माता रानी का स्वरूप और प्रतीकात्मकता। माता रानी का स्वरूप विविध रूपों में प्रकट होता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। उनके 9 प्रमुख रूप, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, इस प्रकार हैं। शैलपुत्री, यह रूप हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और सरलता की शिक्षा देता है। ब्रह्मचारिणी, यह रूप तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है, जो हमें धैर्य और समर्पण की प्रेरणा देता है। चंद्रघंटा, यह रूप साहस और वीरता का प्रतीक है, जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कूष्मांडा, यह रूप सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमें सकारात्मकता और उत्साह से भरता है। स्कंद माता, यह रूप मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है, जो हमें निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देत। काल रात्रि, यह रूप नकारात्मकता और भय के विनाश का प्रतीक है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। महागौरी, यह रूप शुद्धता और शांति का प्रतीक है, जो हमें आंतरिक शुद्धि की ओर प्रेरित करता है। सिद्धिदात्री, यह रूप सिद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। माता रानी का संदेश। माता रानी का संदेश हमें जीवन में धर्म, सत्य, साहस और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी उपासना से हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने में सहायता करता है। माता रानी के प्रमुख मंत्र। बीज मंत्र। एयुएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दुर्गा मंत्र। एयुएम दुम दुर्गायै नमः। इन मंत्रों का जाप भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और माता रानी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। माता रानी के प्रमुख त्योहार। माता रानी की उपासना के लिए प्रमुख त्योहार नवरात्रि है, जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि, यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है और राम नवमी के साथ संपन्न होता है। शारदीय नवरात्रि, यह शरद ऋतु में मनाया जाता है और दशहरा के साथ संपन्न होता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं और उनके 9 रूपों की आराधना करते हैं। निष्कर्ष,
माता रानी का संदेश हमें जीवन में धर्म, सत्य, साहस और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी उपासना से हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने में सहायता करता है। अंत में माता रानी का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करती है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि आप माता रानी के संदेश को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो निम्नलिखित वीडियो आपकी सहायता कर सकता है। जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सूर्य जब भी हमारा प्रबल होता है तो हमारा मान सम्मान, सब कुछ हमें वो खोई हुई वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे 10 गुना मिलता ज्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिलता है, 10 गुना मैं कह रही हूँ 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो वो सारी खोई हुई चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो मिलेगी और उसका 10 गुना आपको मिलेगा। 10 गुना आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी। और ये बहुत ही पॉजिटिव आज के कार्ड आए हैं। तो यही सब चीजें जो आपके एनिमी है, आपके जो टर्स है, जो पूरी फैमिली है, यहाँ पर एक का नाम मैं नहीं ले सकती, पूरी फैमिली जो है ना, वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत जेलस है। वो नहीं चाहती है कि इनकी यही प्रॉब्लम है, बस ये नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया था ना आपके लाइफ में जहाँ पर आपकी फैमिली को ना कुछ थी, जरूरत थी कुछ ऐसी चीजें, पैसों की जरूरत, जहाँ पर कुछ लॉसेस हुए थे, आपके कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो आपने इनकी हेल्प मांगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के तरफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत तंगी को महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे। आपके कुछ ऐसी हो गई जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ जैसा लहा था खत्म हो चुका है। आप बहुत ज्यादा ना बहुत एल की, बहुत गरीबी में आ गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी, तो ये सारी चीजें अब ना सही हो रही है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, वो सब कुछ आ रही है। तो आने वाले टाइम में ये सब होगा। और लाइफ पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी, आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी आपको, आप लोगों को बेबी बार मजबूर करते थे कि मेरी हेल्प कर दो। ये वो कुछ ऐसी स्थिति थी, मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं पूरा नहीं बोलना चाहती, कुछ बहुत बुरी स्थिति थी आपकी। लेकिन अब परमात्मा ने आपकी लाइफ में एक ऐसी छड़ी, द चैरिटी, एक ऐसी छड़ी घुमाई है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कदमों में आ रही हैं। ठीक है, और आपको ना वो सारी खुशी जो मैंने आपको बताई वो 10 गुना करके मिल रही है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस से क्यों इतने स्टेबल, इतनी स्टेबिलिटी को मतलब इतना स्टेबिलिटी क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, इतनी खुशी आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इतने आगे क्यों आप फिर से बढ़ रहे हो, क्यों आपके परमात्मा, क्यों आप परमात्मा आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो। और आपको वह सारी, उनको ये लगा था कि खत्म हो गया, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ आ ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज्यादा बहुत मजाक बनाया गया। ठीक है, बहुत खिल्ली उड़ाई गई, दुनिया ने बहुत ऐसे मजाक बनाया गया, तो ये तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सफलता आपकी जीत हो रही है। आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां,